यदि आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जो है ऐसा कोई बुलडोजर लाकर किसी की दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे ये दीवार तो हमारी ज़मीन पर है, हम क्यों नहीं तोड़ सकते? हमारी ज़मीन पर है, अब हम ये दीवार तोड़ सकते हैं। इस पे मान लेते हैं ये दीवार बना दिया है और आपकी ज़मीन पर ये दीवार है और आप क्या करते हैं, बुलडोजर लाकर इसको तोड़ने का काम करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। देखें कौन असली मालिक है, कौन असली मालिक नहीं है, ये आपको तय नहीं करना, ये तय करेगा कोर्ट। अब आप कहेंगे कि मेरे पास कागजात हैं, आपके पास कागजात हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास क्या है, एक आदमी के पास कागजात है और दूसरा आदमी के पास कब्जा है, तो दोनों के पास तो एक के पास पोजीशन है, दूसरा जो है वो अपने कब्जे में है। आप उस पे क्या कर रहे हैं कि आप कागजात के आधार पर बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास भी तो पोजीशन है, उसके पास भी तो कब्जा है। तो अब ये साबित करना, ये जो है प्रूफ करना कोर्ट का काम है कि आखिर ये वास्तविक में किसकी संपत्ति है, कागजात वाले की या कब्जा वाले की। हो सकता है कि कब्जा जिसका है उसी का संपत्ति हो, कागजात ही आपका फर्जी हो, कुछ भी हो सकता है। आजकल के समय में और अभी के समय में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे कब्जे के ऐसे मामले, अवैध कब्जे के मामले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट जो है कह दिया गया कि अगर कोई भी जो 12 वर्ष एक तरह से तक अगर अवैध कब्जा जारी अगर रखता है, तो उसके बाद जो है आपको मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए सीधी सी बात है कि असली जो इसका मालिक है ना, असली मालिक, वो इसको हटा नहीं सकता। कोर्ट का कहना है वो जो प्रक्रिया है वो कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है इसको तोड़कर नहीं हटा सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे जो असली मालिक होगा उसके खिलाफ भी जो है केस यहाँ पर किया जा सकता है। तो 12 वर्ष तक अगर आपका 12 वर्ष से अधिक समय से अगर आप कब्जे में हैं, आपका कब्जा बरकरार है, तो एक बात जान लीजिए, एक बात समझ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आपकी संपत्ति है, अगर उसकी बात करें तो उस संपत्ति में, उस प्रॉपर्टी में बहुत सारे हिस्सेदार हैं। परदादा के नाम से संपत्ति है, दादा है, छोटे दादा है, पिता है, चाचा है और चाचा, ये सभी है, लेकिन किसी में जो है एक तरह से आपसी सहमति है ही नहीं, आपस में ही विवाद है, आपस में ही क्या है, विवाद है। अब ये जो संपत्ति आप देख रहे हैं जिस पर अवैध कब्जा है, अब ये हासिल इसलिए नहीं कर पाए कि इनका विवाद तो आपस में ही था, आपस में सहमति नहीं है। अब अगर आप केस लड़ने चलेंगे तो क्या होगा? मान लेते हैं कि ये मनोज के पिता हैं और सीधी सी बात है सभी के पिता जीवित हैं और सभी के बच्चे भी हैं। अब मनोज जो है ये चाह रहा है कि मेरा जो कब्जा किया हुआ संपत्ति है, जिस पर कि किसी का अवैध कब्जा, वो संपत्ति हम प्राप्त कर लें। मनोज का ऐसा सोचना है। मनोज का चाचा जो है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, दूसरे चाचा जो हैं वो भी इस बात से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीसरे चाचा के जो बच्चे हैं वो साथ दे रहे हैं। आखिर परिवार में जो है कुछ लोग साथ दे रहे हैं, कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं। अब है कि अगर ये दोनों मिलकर केस अगर लड़ते हैं तो क्या ये संपत्ति सिर्फ इसी दोनों को प्राप्त होगा या सभी हिस्सेदार को प्राप्त होगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो संपत्ति है और आज आप जो है कब्जा को खाली कराने के लिए दावा कर रहे हैं, तो इसका कागजात जो है ये आपके परदादा के नाम से है। तो अगर कागजात परदादा के नाम से है
तो वापस यानी वो संपत्ति जो सुधार होगा तो फिर उन्हीं के नाम से जो है वो रहेगा, या जो उनके वंशज दावा कर रहे हैं, उत्तराधिकारी दावा कर रहे हैं, आप दोनों उत्तराधिकारी दावा कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों उत्तराधिकारी दावा कर रहे हैं तो आपको तो इन चाचा को भी नोटिस भेजना होगा। अब अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि इनको इनका हक ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये उपस्थित होते हैं तो ये भी दावा कर सकते हैं कि इसमें मेरा भी हक है, मेरा भी अधिकार है। यानी इन दोनों का जो सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो आप मजबूत हो जाते हैं, और ये दोनों अगर आपका ही विरोध करते हैं तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए कि ये आपके कौन है, ये आपके हिस्सेदार हैं, ये आपके हिस्सेदार हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको समझना जानना बेहद जरूरी है। जान लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर इसका क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है। अगर आपके परिवार के सभी सदस्य की सहमति होती है, कोई संपत्ति को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का लोग जो है वो आपको अब सहमति देने को तैयार ही नहीं है। आप जिस कागजात के आधार पर दावा कर रहे हैं वो खतियान जो है वो आपके परदादा के नाम से है, परदादा का खतियान लेकर आप जा रहे हैं तो परदादा के आप यानी सीधी सी बात आप उत्तराधिकारी हैं। अगर आप उत्तराधिकारी हैं तो जितने हिस्सेदार हैं सभी को नोटिस भेजनी पड़ेगी। अब सभी नोटिस भेजनी पड़ेगी तो बहुत लोग उपस्थित होते हैं, बहुत लोग उपस्थित नहीं होते। तो जो उपस्थित नहीं होंगे तो उसका तो बाद में आप ये भी दावा कर सकते हैं, इसका मतलब उसका जो है कानूनी अधिकार उस पर नहीं था, वो अपना हक जो है ले चुके हैं। जब उनको जानकारी हो जाएगा कि आप ऐसा कर दिए हैं तब तो फिर दौरे आएंगे वो। अभी तो लगेगा कि ऐसे कर दिया है, हम उपस्थित नहीं होंगे, मेरा शेयर तो होगा ही, मेरा हक तो होगा ही। लेकिन जब ये दावा किया जाएगा कि इसलिए वो उपस्थित नहीं हो रहे कि उनको उससे कोई लेना नहीं देना है, नहीं, वो तो अपना शेयर अपना हक पहले ही ले चुके हैं, उनका इसमें अधिकार नहीं है, ये तो मेरे हिस्से की संपत्ति है। जब ऐसा देखेगा परिवार का लोग, ये तो पूरा हिस्सा अपने अंडर में लेना चाह रहा है, थोड़ी जानकारी मिलेगी तो वो दौरे चले आएंगे। तो इसीलिए दौरे चले आएंगे तो वो भी अगर आप अपनी संपत्ति को अपना बता रहे हैं तो वो भी अगर उस संपत्ति को अपना बताएंगे तो आपका सपोर्ट करना ही हुआ। तो फिर आपको क्या दिक्कत है? कब्जा वाले को तो ये पूछा जाएगा कि देखिए कब्जा आप क्यों है, किस आधार पे कब्जा है, क्या आप गरीब हैं, भूमिहीन हैं? अगर भूमिहीन है तो आपको तो सरकार पर्चा देता ही है, तब आपको जमीन मालिक हटा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ना भूमिहीन है, ना गरीबी रेखा से आप नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, और आपके पास अन्य जमीन भी हैं जो कि, और तब इनकी जमीन को आप किस आधार पे कब्जा किए हुए हैं, कैसे कब्जा किए? खास करके मैं आपको बता दूं, अगर जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है ना उसका छवि भी मायने रखता है। अगर वो आपराधिक छवि का व्यक्ति है तब तो लगता है कि ये तो आपराधिक छवि का व्यक्ति है, ये डराया होगा, धमकाया होगा और संपत्ति हासिल कर लिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है जमीन मालिक को डरा धमका कर जो है संपत्ति अपने अंडर में ये हासिल कर लिया, ले लिया, इसलिए कि इनका जो एक तरह से आपराधिक छवि है, आपराधिक बहुत सारे मामले दर्ज हैं और बहुत सारे ऐसे अपराध में ये शामिल हुए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये संपत्ति मालिक को डराया होगा। और संपत्ति मालिक का भी ये आरोप जो है, अब मान लेते हैं इनके द्वारा ये आरोप लगा दिया गया कि मुझे मेरे परिवार को डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे संपत्ति को कब्जा कर लिया गया। तो अगर इस तरह का जो वहाँ पर प्रस्ताव है वो जाएगा तो लगेगा कि नहीं, सही में इस व्यक्ति का छवि सही नहीं है। छवि तो मान लेते हैं पुलिस रिकॉर्ड में बहुत सारे उसके ऊपर आपराधिक मामले अगर दर्ज हैं तो फिर क्या कहते हैं, ये कब्जा आपको आसानी से आप जो है खाली करवा सकते हैं। और ऐसे भी आप समझ लें, अगर आपकी संपत्ति है तो उस पे सिर्फ आपका अधिकार है। लेकिन
अधिकार पाने का जो तरीका है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपने से आप जो है किसी के घर को, किसी के दीवार को अगर तोड़ेंगे तो आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।